હવે પછી આપણી શાળાના આચાર્ય એવા ડૉક્ટર દાભડા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે તેઓ રાષ્ટ્રજોગ ઉદ્બોધન કરશે। ડૉક્ટર દાભડા સાહેબ। आज के पावन अवसर पर मंचस्थ आदरणीय नीताबेन जो आज मेहमान के रूप से हमारे बीच मौजूद है, एवं मंचस्थ प्राथमिक प्रिंसिपल छाया बहन, उसका भी मैं आदर करता हूं, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। यहां विराजमान मेरे प्यारे शिक्षकगण, पूर्व छात्र एवं आप सभी दोस्तों, भारत का एक पावन अवसर पर मैं आप सभी को पूरे हृदय भाव से शुभकामना देता हूं। दोस्तों, आज के दिन पूरे भारतवर्ष में एक रौनक ही छा गई है। हमारा आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा आज हमें ये राष्ट्र प्रेम की याद दिलाता है। दोस्तों, मैं मेरी अपनी बात रखूं इससे पहले भारत देश के इतिहास की बात आपकी समक्ष मैं शेयर करना चाहता हूं। ये भारत कोई साधारण देश नहीं है। मार्क ट्वेन नाम का एक बहुत बड़ा लेखक एवं फिलोसोफर, उसने भारतवर्ष के बारे में बहुत खूब लिखा है। अगर मार्क ट्वेन के शब्द में अगर मैं बात करूं तो भारत ये कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। भारत ये मानव जाति का ये झूला है, और मेरा शब्द नहीं, और मार्क ट्वेन का शब्द है। भारत ये मानव जाति का पारणा है, मानव जाति के लिए एक झूला है। भारत ये हमारा भाषाओं की ये जनेता है, ये जन्मभूमि है। भारत देश परंपराओं की परदादी है और रीति रिवाजों की वरदादी है। और उससे आगे भी मार्क ट्वेन ने क्या लिखा है? मार्क ट्वेन ने लिखा है कि घी और दूध की नदियां ये भारत में बहती है। दोस्तों, ऐसा गौरवशाली इतिहास हमारा देश का रहा, लेकिन इस अवसर पर मुझे कहना उचित भी ना लगे, फिर भी मेरी बात आपके समक्ष मैं पेश करने जा रहा हूं कि अगर हमारा गौरव, हमारा इतिहास इतना बहुत खूब है, फिर भी 800 साल तक ये देश गुलाम कैसे रहा? आप सब लोग जानते हो कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ है। भारत का बच्चा बच्चा ये सब जानते हैं कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारा देश गुलाम कैसे बना। अगर मार्क ट्वेन का वो इतिहास वाले शब्द हम याद करें तो हम यही सोचेंगे, इतना भव्याति भव्य जिस देश का इतिहास हो,
तो वो देश गुलाम कैसे बना। और पूरे 800 साल तक हमारा देश विदेशी प्रजाओं के शासन में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार, हमारे देश की संपत्ति ये ध्वस्त ध्वंस हो गई। ऐसा क्यों हुआ? बहुत चंद लोगों ने, उसी समय की मैं बात करता हूं दोस्तों, बहुत चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक पाखंड चलाया था इस देश में। किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी के भाषा के नाम पर, किसी के प्रदेशवाद के नाम पर, किसी के प्रांतवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने चंद स्वार्थ के लिए इस देश को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। और इन टुकड़ों की वजह से विदेशी प्रजा ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारा देश गुलाम बन गया। ये कड़वा सही, लेकिन सच तो यही है कि हमारे देश को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया और विदेशी प्रजा ने हमारे देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया। बहुत अफसोस की बात है। फिर भी आज भी मैं ये बात दोहराने की बात करता हूं कि आज भी कई स्वार्थी लोगों, अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे चंद लोगों आज भी कोई धर्म के नाम पर आज भी पाखंड चला रहा है। कोई अपनी राजकीय सत्ता के लिए आज भी इस देश को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहा है। आज राष्ट्र की अस्मिता पर काले बादल छाए हैं। आज राष्ट्र की अस्मिता पर काले बादल छाए हैं। बाहर और भीतर दुश्मनों ने अपनी जाल बिछाए है। बाहर और भीतर दुश्मनों ने अपनी जाल बिछाए है। राष्ट्र प्रेम की डोरी को ढीली करने की निठुराई है। मानवता पर दानवता की शाम घटा गिर आए है। हे भारत माँ के बेटो, अब गफलतों को तुम छोड़ दो। हे भारत माँ के बेटो, अब गफलतों को तुम छोड़ दो। अपनी पूरी ताकत से दुश्मन की गर्दन को तुम तोड़ दो। अपनी पूरी ताकत से दुश्मन की गर्दन को तुम तोड़ दो। अगर माँ भारत पर कोई बुरी नजर डाले तो आंखें को तुम फोड़ दो और गौरव के इतिहास में नया अध्याय को तुम जोड़ दो। अगर स्वतंत्रता प्यारी है, अगर स्वतंत्रता प्यारी है तो तन मन धन सब कुर्बान हो, तभी मानेगा संसार के तुम भी वीरों के संतान हो। आज राष्ट्र की अस्मिता पर काले बादल छाए, बाहर और भीतर दुश्मनों ने अपनी जाल बिछाए। दोस्तों, आज का पर्व ये कोई वक्तृत्व का पर्व नहीं। आज हमें वक्तृत्व की जरूरत नहीं है, लेकिन आज सही मायने में मैं बात करता हूं। आज हमें कुछ कर्तृत्व निभाने का यही अवसर है। मैं जानता हूं आज हमारे देश को कैशलेस की बहुत बड़ी जरूरत है। डिजिटल युग आ गया है, कैशलेस की बहुत जरूरत है पहले, लेकिन मैं मानता हूं कैशलेस से ज्यादा जरूरत इस देश को कास्टलेस, जाति विहीन समाज रचना की बहुत ताती जरूरत है। आज हमारे देश को वोट बैंक सत्ताक नहीं, लेकिन प्रजासत्ताक की जरूरत है। आज हम अपने आप को धर्म के नाम से नहीं जाने जाते, हमारे कर्म से नाम से, कर्म से ही धर्म जुड़ा जाता है। अगर अच्छा कर्म करो तो वही एक धर्म ही बन जाता है। आज धर्म से ज्यादा हमें कर्म की ज्यादा जरूरत है इस देश के लिए। आज दोस्तों, हमें स्वप्रसिद्धि के लिए नहीं, लेकिन सर्व सिद्धि के लिए कुछ करना चाहिए। आज इस पर्व की साक्षी से मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि हम स्व सिद्धि के लिए नहीं, लेकिन सर्व सिद्धि के लिए कुछ न कुछ कर पाए, तब हम मानेंगे कि हम भी वीरों के संतान हैं। दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं वही एक अच्छा लेखक भी रहा, ऐसे आदरणीय माननीय अटल जी की एक रचना, ये भारत ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है दोस्तों। ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है।
ये भारत को जमीन का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पंजाब और बंगाल दो उसकी कंधे हैं, पंजाब और बंगाल दो उनकी कंधे हैं। हिमालय उसका मस्तक है तो कश्मीर उसका किरीट है। हिमालय इस राष्ट्र पुरुष का मस्तक है तो कश्मीर उसका किरीट है। बंगाल और पंजाब दो कंधे हैं, पूर्व घाटी और पश्चिम घाटी वो दोनों उसकी बाहें हैं। कन्याकुमारी इस देश का चरण है, कन्याकुमारी देश का चरण है और हिंद महासागर इस देश का पांव पखालते हैं। ऐसा ये राष्ट्र पुरुष है, ये चंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये चंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये समर्पण की धरती है। यहाँ कंकर कंकर में शंकर है और यहाँ बिंद बिंद में गंगा जल है। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। दोस्तों, मैं मेरी बात से पूर्ण विराम रखूं इसके पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश ने बहुत सारी कठिनाइयों से पसार होना पड़ा है, बहुत सारी कठिनाइयों उसने भुगतनी पड़ी है। तो आज मेरी बात से पहले दोस्तों, हम तो पत्थर इस राह के, हम तो पत्थर इस राह के जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। बहुत बार हम धोखा खा चुके हैं, बहुत बार धोखा खा चुके हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं, हम तो पत्थर इस राह के जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। एक बार धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। बढ़ चुके कदम आगे, बढ़ चुके कदम आगे, अब हम पीछे हटा सकते नहीं। हम सर कटा सकते लेकिन हम सर झुका सकते नहीं। हम सर कटा सकते हैं लेकिन हम सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, आज का अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामना देता हूं और फिर एक बार भारत माता की, बहुत ताकत से भारत माता की, वंदे वंदे अस्तु। जय सनातन।